सही। So where connective tissues are those tissues which connect. ठीक है, हाँ बेटा थोड़ा सा वेट करोगे, कॉल आ रही है मेरी। जी बेटा, तो हाँ आज हम बात करेंगे किसकी, इंशाल्लाह कनेक्टिव टिश्यूज की। किसकी बात करेंगे बेटा? कनेक्टिव टिश्यूज की। ठीक है, कल हमने बात की थी एपिथेलियल टिश्यूज की। एपिथेलियल टिश्यूज बेटा रेस्पॉन्सिबल होते हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए, चाहे आपकी दवाइयाँ हो, चाहे आपका खाना हो, चाहे आपका पानी हो, चाहे आपकी गैसेज हो, तो ये तमाम चीजों को बेटा एपिथेलियल टिश्यूज क्या करेंगे? रीअब्जॉर्ब करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी बेटा कनेक्टिव टिश्यूज की। किसकी बात करेंगे? कनेक्टिव टिश्यूज की। और दो टिश्यूज that connect, ठीक है, one part of body to another part। ठीक है बेटा, तो connective tissues are those connective tissues that connect the one part of the body to another part। हमारी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने वाले, जोड़ने वाले, ज्वाइन करने वाले टिश्यूज को हम बेटा क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेंडन। एग्जाम्पल क्या बेटा? टेंडन की। टेंडन क्या करेगा? मसल्स को जोड़ देगा किसके साथ? बोन्स के साथ। अब बोन्स और मसल्स के बीच में क्या आ गया बेटा? टेंडन है गया। टेंडन इज अ कनेक्टिव टिश्यूज दैट कनेक्ट द मसल्स टू द बोन्स। टेंडन क्या बेटा? एक कनेक्टिव टिश्यूज है जो कि मसल्स को जोड़ देगा किसके साथ? बोन्स के साथ। आगे समझ में कि व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज, जो कि कनेक्ट करता है बॉडी के दो पार्ट्स को। ठीक है, उसके एग्जांपल उन्होंने क्या दी हुई है बेटा? टेंडन है। टेंडन इज अ कनेक्टिव टिश्यूज दैट कनेक्ट द मसल्स टू द बोन्स। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बुक में बेटा वो क्या है? कार्टिलेजिस। सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यूज क्या बेटा? कार्टिलेज। चारों बच्चों को समझ में आ गई कि कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है? अब्दुल हादी? जी सर, आ गई। और ये आमना अकमल, मजहर अली, समी खान? जी सर। आ गया सर ये में सीट नंबर क्यों दिए गए? हाँ बेटा इसलिए दिए गए कुछ, जैसे कुछ बच्चे कल गन कर रहे थे ना, जो घुस रहे थे, अब बगैर नंबर के वो घुसेंगे नहीं। समझ गए? अच्छा सर। जी सर, हाँ सर, कल भी क्लास में आए थे, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। हाँ फजूल बातें करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम कार्टिलेजिस की बात करते हैं। ठीक है बेटा, कार्टिलेजिस भी क्या है? एक सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या बेटा? एक सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, दे आर प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट्स। कहाँ मौजूद होते हैं ये बेटा? दे आर प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट्स। जैसे बेटा कान की लो, कान की लो देखो हड्डी है ना, लेकिन सॉफ्ट हड्डी है ना, ये कार्टिलेजिस है। ठीक है, टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ नोज, एयर लोब्स, ठीक है बेटा, ट्रेकिया। ठीक है बेटा, इन तमाम जगहों पे क्या मौजूद होता है बेटा? कार्टिलेजिस है। ये सपोर्टिव टिश्यूज हैं, सपोर्ट करते हैं।
नाक की टिप को सपोर्ट करते हैं, एयर के लॉब्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ट्रेकिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो भी नरम हड्डियां होती है ना बेटा, वो सारी क्या होती हैं? कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस क्या है बेटा? ये कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक है, समझ में आ गया? कार्टिलेजेस क्या है बेटा? ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, सपोर्ट करते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? सॉफ्ट पार्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं, नोज की, एयर लोब्स की, ट्रेकिया की, इन तमाम जगहों पर कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं। क्लियर है? जी सर। अब बेटा हम बात करेंगे हड्डियों की। अब्दुल आदि, और ये मजहर और बेटा समी, याद समझ में आ गया? अब बोन। जी सर। जी सर आ गया। अब बोन भी क्या बेटा? बोन भी एक सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक है, बोन भी क्या है बेटा? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक है बेटा, ये देखो हड्डियों ने हमारी पूरी बॉडी को जोड़ रखा है ना, हड्डियों से की वजह से बेटा हमारी पूरी बॉडी जुड़ी हुई। दिस सेल्स ये ऑफ द बोर्ड थोड़ा बोन्स। नीचे कर, सर जी बोर्ड बेटा, थोड़ा नीचे कर। हाँ ठीक है बेटा। तो बोन्स आर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज, सेल्स ऑफ बोन्स। ठीक है बेटा, सेल्स ऑफ बोन्स को क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट्स। क्या कहलाते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं बेटा? ओस्टियोसाइट्स कहलाते हैं हड्डियों के सेल को। ठीक है, हड्डियां कैसी होती हैं बेटा? हार्ड होती हैं। हड्डियां कैसे होंगी? हार्ड। हार्ड क्यों होंगी? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, किसकी वजह से होंगी? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के डिपॉजिट होने की वजह से क्या हो जाती है बेटा? बोन्स जो होती हैं हार्ड हो जाती हैं। अब दो किस्म की बोन्स होती हैं। ठीक है, एक बोन्स वो होती हैं बेटा जो कि आपकी बॉडी के पार्ट को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती है। और एक वो होती हैं बोन्स जो आपकी बॉडी को क्या करती हैं बेटा? सपोर्ट करती है। ठीक है, बोन्स क्या बनाती है हमारी बॉडी का? एंडोस्केलेटन। क्या बनाती है बेटा? बोन्स हमारी बॉडी का, इतनी देर से आ रही है, क्या बनाती है बेटा? बोन्स हमारी बॉडी का क्या बना रही होती है? स्केलेटन, ढांचा। दो किस्म के बोन्स होती हैं, एक वो होती है बेटा जो हमारे को सपोर्ट करती हैं, और दूसरी बोन्स कौन सी होती हैं? जो बेटा हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं। जो बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, और जो बोन बेटा हमें सपोर्ट करती हैं दे आर कॉल्ड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है? जो बोन्स क्या कर रही होती है? हमें प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक्सियल। और जो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही होती हैं वो क्या कहलाती हैं बेटा? पेंडिकुलर। जैसे स्कल, खोपड़ी, खोपड़ी किसको प्रोटेक्ट कर रही होती है? शाबाश, ब्रेन। ब्रेन को। सही है। और इसी तरीके से वर्टिब्री कॉलम है, हड्डियां हैं, ये किसको प्रोटेक्ट कर रही हैं? वर्टिब्री कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को। किसको कर रही है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड को। ये जो रिब्स केज है, ये जो पसलियां हैं, पसलियां किसकी हिफाजत कर रही हैं? हड्डियां ही है ना।
दोनों की हिफाजत कौन कर रहा है बेटा? ये अल्लाह रिब्स कर रहे हैं। ये सब क्या करते हैं बेटा? प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसके अलावा हमारे अलावा जितनी भी हड्डियां हैं वो सारी सपोर्ट करती हैं, चाहे बेटा हाथ की हड्डी हो, नाक की हड्डी हो, पैर की हड्डी हो, ये सारी हड्डियां में क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। तो हड्डियां सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज हैं, पूरी बॉडी को कनेक्ट करती हैं। हड्डियां क्या बनाती हैं बेटा? हमारा स्केलेटन बनाती हैं। हड्डियों के सेल्स को बेटा क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। हड्डियां हार्ड होती हैं। क्यों हार्ड होती हैं? कैल्शियम की वजह से हार्ड होती हैं। कैल्शियम की डिपोजिशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। हड्डियां दो किस्म की आती हैं, एक वो हड्डियां होती हैं जो बेटा प्रोटेक्ट करती हैं और दूसरी वो होती हैं जो सपोर्ट करती हैं। जो प्रोटेक्ट करती हैं उसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं और जो बेटा सपोर्ट करती हैं दे आर अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। द स्टडी ऑफ द बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। इसकी जो बेटा स्टडी होती है हम उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? जी। शाबाश। अब्दुल आदि, मदर, समी, सुमैया, आतिफ, बेटा बताओ जी समझ में सर। आया? जी सर आ गया। अब मुझे बताओ। ठीक है बेटा, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एडिपोस इश्यूज। दूसरा क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? एडिपोस इश्यूज। ठीक है, एडिपोस टिश्यूज ये भी क्या होता है बेटा? ये भी कनेक्टिव सपोर्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, ये भी क्या बेटा? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज हैं। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये बेटा प्रेजेंट अराउंड अवर बॉडी ऑर्गन्स। प्रेजेंट अराउंड अवर बॉडी ऑर्गन्स। ये बेटा हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के गिर्द मौजूद होते हैं। किडनी के, लिवर के, हार्ट के, लंग्स के, उनके गिर्द मौजूद होते हैं। जहां पर हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्या काम देते हैं बेटा? कुशन का काम करते हैं। कुशन समझते हो? सुकून देते हैं। हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को सुकून भी दे रहे होते हैं और एनर्जी भी दे रहे होते हैं, प्लस एनर्जी। ठीक है बेटा, समझ में आई? एडिपोस टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? दे आर सपोर्टिव फैटी टिश्यू होते हैं, जी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं और जी कुशन्स को एनर्जी देते हैं हमें। सुकून देते हैं ना, हमारे दिल को, हमारे लंग्स को, इनको सुकून भी मिलता है और इनकी मदद से इनको एनर्जी भी मिलती है। जी। अब बेटा हम बात करेंगे किसकी? ब्लड की। किसकी बात करेंगे? ब्लड। ब्लड क्या बेटा? व्हाट इज ब्लड? इज अ रेड कलर सर्कुलेटिंग फ्लूइड। क्या होता है बेटा ब्लड? रेड कलर सर्कुलेटिंग फ्लूइड that act as connective tissues.
ठीक है बेटा, ब्लड रेड कलर का एक फ्लूइड होता है, ठीक है, यानी कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। ब्लड क्या है बेटा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं, रेड कलर के होते हैं, ठीक है। तो पूरी बॉडी के अंदर देखो ब्लड मौजूद होता है, पूरी बॉडी को क्या कर रहा है बेटा, ये कनेक्ट कर रहा है, सही है। तो ब्लड का काम क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को। ब्लड क्या करता है बेटा, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा ब्लड जो होता है खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम से खाया खाना, तो पूरी बॉडी को किससे मिलेगा खाना, ब्लड के थ्रू मिलेगा ना। ब्लड क्या करेगा, पूरी बॉडी के अंदर खाने को ट्रांसपोर्ट करेगा, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा, और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक लेकर आएगा, और वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी तक पहुंचाएगा, ताकि बेटा उसको किडनी बाहर फेंक सकें। आपका डिफेंस करने के लिए भी ब्लड मौजूद है, आपके खून को रोकने के लिए भी ब्लड मौजूद है, ठीक है। ये तमाम काम कौन कर रहा होता है बेटा, ब्लड। ब्लड इज अ रेड कलर सर्कुलेटिंग फ्लूइड। ब्लड क्या होता है बेटा, रेड कलर सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, जो कि किसके तौर पे काम करता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज के क्या काम कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है बेटा, गैसेस को, खाने को, न्यूट्रिशन। हाँ, वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, हार्मोन्स को, हीट को। हमारी पूरी बॉडी के अंदर हीट को डिस्ट्रीब्यूट भी ब्लड करता है, आपका डिफेंस भी ब्लड करवा रहा होता है, और ब्लड को खुद अपने आप को क्लोट भी करवा देता है, ताकि खून सारा बाहर ना निकल जाए। ऑल ऑफ दिस फंक्शन ऑफ ब्लड ये ब्लड करता है बेटा, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है बेटा, ये कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, हम मस्कुलर टिश्यूज पढ़ेंगे। और आपकी आवाज कट रही है सर। हाँ बेटा, सबके पास आवाज कट रही है या अब्दुल हादी के पास ही है? नहीं सर, सही है। सही आ रही है सर अब। नहीं सर, अभी गांव में आए हुए ना, इसलिए नेट खराब चल रहा है इसकी अच्छा वजह अच्छा अच्छा अच्छा, तो गांव भाग गए हो बेटा, वहां सिग्नल इश्यू होंगे ना, ठीक है। से। इधर गांव था, इसकी वजह से नेट स्लो चलता है बिल्कुल। जी जी, चलो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे ना आपको, आप वो सुन लेना। हाँ सर, जब रिकॉर्ड लेक्चर मिल जाएगा फिर सारी चीज देख लूंगा उसमें। सर हाँ, टेस्ट कैसे होंगे, टेस्ट की तो मैं दे दिए, लेकिन टेस्ट पता नहीं कैसे होंगे। एमसीक्यूज बेस्ड कैसे होंगे, एमसीक्यूज अच्छा बेस्ड सर, होंगे, अच्छा। ठीक है। एमसीक्यूज दे दिएंगे, आप उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा। अब हमारे पास है मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है बेटा। मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है बेटा। द सेल्स ऑफ द मसल टिश्यूज called muscle fibers, ठीक है बेटा। मसल टिश्यूज के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स बोलते हैं, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। इनका काम क्या बेटा, कॉन्ट्रेक्शन या मूवमेंट्स, हरकत, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, इनके सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या सही नहीं आ रही,
ठीक है बेटा, द सेल्स ऑफ द मसल्स आर कॉल्ड मसल फाइबर्स। इनके सेल्स को बेटा क्या कहा जाता है? मसल फाइबर्स कहा जाता है। तो बेटा द फंक्शन क्या है मस्कुलर टिश्यूज का? मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, हिलना झुलना, कॉन्ट्रैक्शन करना, ये सारा काम किसका है बेटा? मसल्स टिश्यूज का है। कितने टाइप्स के मसल टिश्यूज होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के मसल्स टिश्यूज होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के मसल टिश्यूज होते हैं। पहला होता है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ और कार्डिक। क्या बेटा? दूसरे कौन से होते हैं? स्मूथ मसल्स, और तीसरे होते हैं कार्डियक मसल्स। ठीक है बेटा, तीनों का ही काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट। तीनों का ही काम क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा? स्केलेटल मसल्स की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा? मिटा दूं इसको? जी। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है? स्केलेटल मसल्स। ठीक है बेटा, ये जो है आपके जो ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये आपको कैसे दिखते हैं? डार्क और लाइट। कैसे दिखते हैं बेटा आपको? ये यहाँ से लाइट, यहाँ से डार्क, यहाँ से लाइट और यहाँ से डार्क। ठीक है बेटा, ये जो लाइट और डार्क पैटर्न है इसका, ठीक है बेटा, इसकी डार्क और लाइट पैटर्न की वजह से आप स्केलेटल मसल्स को क्या बोलते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। क्या कहलाते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। किसकी वजह से बेटा? लाइट और डार्क पैटर्न की वजह से। ठीक है, इनका दे आर एसोसिएटेड विद, ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद स्केलेटन। बेटा इनका ताल्लुक हमारे किसके साथ होता है? स्केलेटन, यानी हड्डियों के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब स्केलेटल मसल्स और हड्डियों के बीच में बेटा क्या होता है? हमारे पास एक टेंडन होता है। टेंडन इज अ कार्डियक टिश्यूज। ठीक है, तो दिस आर, ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं? वॉलंट्रिकली होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? वॉलंटरिकल इन नेचर। वॉलंट्रिकल इन नेचर का मतलब कि दे आर इन आवर कंट्रोल। ठीक है बेटा, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। जब चाहे हम इसको मूव करा दें, जब चाहे हम इसको मूव ना करवाएं। ठीक है बेटा, और इसको कंट्रोल कौन करता है? ठीक है बेटा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम।
सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसको कौन ये देखता है? हमारे लेग्स में और आर्म्स में होते हैं ना? हाँ बेटा, लेग्स में होते हैं, आर्म्स में होते हैं। ठीक है, जहां जहां हमारी हड्डियां हैं उन तमाम जगहों पर स्केलेटल मसल्स मौजूद होंगे। ठीक है बेटा। रैपिड मूव, तेजी से हरकत करते हैं, बट फटीग, तेजी से मूव करते हैं लेकिन बेटा ये थक जाते हैं। तेजी से मूव करते हैं लेकिन ये क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। ठीक है बेटा। दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल बेटा स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। ठीक है, स्ट्राइटेड मसल से मुराद ये लाइट पैटर्न, ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क, ये लाइट, ये पार्ट, ये डार्क और लाइट पैटर्न है। हम इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, तो बेटा इनका ताल्लुक किससे है? दे बिलोंग टू द स्केलेटन। जहाँ जहाँ हड्डियां हैं, हाथ पैरों में हड्डियां हैं, उन तमाम जगहों पे बेटा स्केलेटल मसल्स मौजूद। ये वॉलंट्रिकल इन नेचर होते हैं बेटा, हमारे कंट्रोल में होते हैं, और ये तेजी से मूव करते हैं लेकिन थक जल्दी जाते हैं। ठीक है बेटा। अब इससे रिलेटेड जो भी सवाल